आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं मुस्कान साहू स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे खास बुलेटिन न्यायधानी की नब्ज में। चलिए खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। WWE के चैंपियन रिंकू पहुंचे छत्तीसगढ़, रामनामी समुदाय के सचिव से की विशेष मुलाकात। उन्हें दिया राम नाम के प्रेम और श्रद्धा पर ज्ञान। शिक्षक से 25,000 की रिश्वत ले रहा था क्लर्क, मेडिकल बिल पास कराने के लिए मांगी थी राशि। शिक्षक ने की थी क्लर्क की शिकायत। मनरेगा का लोकपाल 25,000 की रिश्वत लेते हुआ गिरफ्तार, एसीबी की टीम ने आरोपी को पकड़ा रंगे हाथ। नपत पंचायत के कार्यक्रम अधिकारी ने की थी शिकायत। खेल मंत्री एक दिवसीय प्रवास पर, सदस्यता सहयोगी विधानसभा स्तरीय की बैठक। मंत्री ने सदस्यों का किया आभार व्यक्त। अखिल भारतीय कुश्ती प्रतियोगिता का हुआ समापन, शानदार माहौल में फाइनल मुकाबले का हुआ आयोजन। विजेताओं को प्रशस्ति पत्र और सम्मान राशि से किया गया सम्मानित। कंप्यूटर ऑपरेटर पर कमीशनखोरी का आरोप, शोषण का यह सिलसिला कई वर्षों से चल रहा, अधिकारी ने दिए जांच के आदेश। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। WWE के चैंपियन रिंकू राजपूत बिलाईगढ़ क्षेत्र के ग्राम चंदली डीह पहुंचे हैं, जहां उन्होंने रामनामी समुदाय के लोगों से मुलाकात कर उनसे आशीर्वाद लिया। बता दें कि रिंकू राजपूत WWE के वीर चैंपियन हैं, जो चंदली डीह के रामनामी समुदाय के सचिव गुलाराम रामनामी व उनके साथियों से मिलने उनके घर पहुंचे, जहां रिंकू ने राम नाम के प्रेम और श्रद्धा समर्पित ज्ञान से लेकर आत्मसात कर कैसे राम के नाम को लोग अपनी जीवन में ढाले ये समझा, और राम के नाम व भारतीय संस्कृति सहित हृदय में रामनामी कैसे बसाते हैं ये जाना। रिंकू चैंपियन का छत्तीसगढ़ आना और फिर रामनामी समुदाय से मिलना उनके आध्यात्मिक जुड़ाव और भारतीय संस्कृति के प्रति सम्मान को दर्शाता है। खबर रायगढ़ जिले से है, जहां आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने रायगढ़ शिक्षा विभाग में पदस्थ बाबू को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है। मिली जानकारी के अनुसार माध्यमिक स्कूल खमहार, तहसील खरसिया, जिला रायगढ़ में पदस्थ शिक्षक ने एसीबी की बिलासपुर कार्यालय में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनकी पत्नी ने इलाज से संबंधित मेडिकल बिल पास कराने के लिए क्लर्क ने उनसे 25,000 रुपए की मांग की थी। जांच में शिकायत सही पाई गई, जिसके बाद आरोपी क्लर्क पर भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। इसी कड़ी में अगली खबर जीपीएम से है, जहां एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने जीपीएम में मनरेगा के लोकपाल को 25,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। एसीबी की टीम ने आरोपी वेद प्रकाश पांडे को रिश्वत की राशि लेते रंगे हाथ पकड़ा। बता दें कि गौरेला जनपद पंचायत के कार्यक्रम अधिकारी रोशन सराफ की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। आरोपी वेद प्रकाश पांडे मनरेगा के लोकपाल हैं। आरोप है कि वो रिश्वत की रकम ले रहे थे। उनके द्वारा रिश्वत की मांग किए जाने के बाद रोशन सराफ ने इस बात की शिकायत एसीबी के दफ्तर में की, जिसके बाद एसीबी की टीम ने गुरुवार सुबह वेद प्रकाश पांडे को रंगे हाथों पैसे लेते गिरफ्तार कर लिया। इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देने में एंटी करप्शन ब्यूरो के 6 कर्मचारी शामिल रहे। आरोपी के पकड़े जाने के बाद शिकायतकर्ता रोशन सराफ का कहना है कि जब तक जांच दल चल रही है, इस विषय पर कुछ भी नहीं कहूंगा। जांच पूरी होने दे, उसके बाद मैं कुछ कहूंगा। भाजपा के खेल मंत्री अपने एक दिवसीय प्रवास पर लोरमी पहुंचे, जहां मंत्री ने सदस्यता सहयोगी विधानसभा स्तरीय बैठक ली है। मंत्री ने सदस्यगण को संबोधित करते हुए एक कविता के माध्यम से अपने वीडियो की शुरुआत की और सदस्यों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को देश की सबसे बड़ी पार्टी भी बताया। विधानसभा में
6000 सदस्यता दिला दी है, इसलिए मैं बधाई देता हूँ। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत ही समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ता होते हैं, और पूरा देश आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ देख रहे हैं। उनके नेतृत्व में हमारा देश तेजी से बहुत आगे जा रहा है। और इस सदस्यता अभियान के समय मैं सबसे भी आह्वान करता हूँ तो देश को शीर्षस्थ स्थान पर स्थापित करने के लिए जो पार्टी लगी हुई, इस पार्टी का सब सदस्य बने जाते हैं। कुश्ती दांव पेच और जोर आजमाइश का खेल है। इसी के तहत छत्तीसगढ़ के रायगढ़ शहर के रामलीला मैदान में आयोजित 2 दिवसीय अखिल भारतीय कुश्ती प्रतियोगिता के समापन अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह, रायगढ़ सांसद राधेश्याम राठिया सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि आज रायगढ़ शहर पहुंचे। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू सहित विभिन्न जनप्रतिनिधियों ने फाइनल राउंड में पहुंचे सभी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर सभी जनप्रतिनिधियों के गरिमामय उपस्थिति में अखिल भारतीय कुश्ती प्रतियोगिता के अंतिम राउंड का आयोजन कराया। समारोह के अंतर्गत आयोजित रामलीला मैदान में आयोजित 2 दिवसीय अखिल भारतीय कुश्ती प्रतियोगिता में जिला, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कुल 275 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें लगभग 70 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने भाग लिया था। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला काफी रोमांचक और शानदार रहा। मुख्य अतिथि मंत्री तोखन साहू ने प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ स्थान प्राप्त करने वाले सभी वर्ग के विजेता खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र एवं पदक प्रदान कर सम्मानित किया और शुभकामनाएं देते हुए सभी खिलाड़ियों को इसी तरह हमेशा पूरे उत्साह एवं खेल भावना से कुश्ती खेलने के लिए प्रेरित किया। देश भर से कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रतिभागी आए थे। जो कहते हैं ना कि कांटे का टक्कर, तो हमको कांटे का टक्कर यहाँ देखने को मिला। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मुझे विश्वास है कि इस मैच में जिन्होंने भाग लिए हैं वो ओलंपिक में भी भारत का नाम रोशन करेंगे। ये राजा चक्रधर जी का आशीर्वाद है। राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा प्रतिमा दुबे और एक अन्य कोच को गदा प्रदान कर भी सम्मानित किया गया। कुश्ती प्रतियोगिता के समापन अवसर पर केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने रायगढ़ जिले में पहुंचे देश भर के सभी पहलवानों का अभिनंदन किया। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित पूरे देश से आए सभी खिलाड़ियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों, गणमान्य नागरिकों और आमजन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राजा चक्रधर सिंह का नाम हम सभी आज भी पूरे सम्मान के साथ याद करते हैं। उन्होंने बताया कि रायगढ़ की इस धरती पर कभी गामा पहलवान का भी मैच हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि खेल का मैदान गीता के कर्म योग की तरह है, क्योंकि खेल के मैदान में कोई भी खिलाड़ी हार जीत की चिंता किए बिना खेल भावना से खेलता है। आज के समय में खेल के माध्यम से भी अपना एक बेहतर करियर बनाया जा सकता है, जो बहुत ही सौभाग्य की बात है। उन्होंने इस तरह के पुनित खेलों के आयोजन के लिए सभी का धन्यवाद दिया और कहा कि देश भर से आए विभिन्न खिलाड़ियों से मुझे मिलने का अवसर मिला, यह मेरे लिए गौरव की बात है। उन्होंने जीते हुए सभी खिलाड़ियों को बधाई दी तथा जो खिलाड़ी जीत से चूक गए उन्हें लगातार प्रयास करने के लिए प्रेरित भी किया। हिंदुस्तान की धरती वीरों की धरती है, ये राम की धरती है, कृष्ण की धरती है। और हमारे महाराज स्वर्गीय चक्रधर जी, उनको संगीत के साथ साथ उनको खेल भी बहुत प्रीत है। समाज में उनके योगदान को चिरस्थायी बनाने के लिए खेल प्रतियोगिता का आयोजन, कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि सभी के अथक प्रयास से आज यह सफल कुश्ती का मैच आयोजन हुआ है। उन्होंने जिले में बहुत ही बढ़िया कुश्ती मैच का आयोजन कराए जाने के लिए सभी को धन्यवाद दिया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री तोखन साहू का भी अपने व्यस्ततम समय से खिलाड़ियों के लिए समय निकालकर पहुंचने पर आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर रायगढ़ जिले में कुश्ती प्रतियोगिता के शुभारंभ होने के समय के बारे में जानकारी भी प्रदान की गई। वहीं इस प्रतियोगिता में आई हरियाणा की बेटी ने बताया कि उसका सपना इंटरनेशनल खेलना है। प्रतियोगिता और रायगढ़ शहर की तारीफ करते हुए हरियाणा की बिटिया ने यहाँ के लोगों का भी आभार जताया। साथ ही अगले वर्ष आयोजित होने वाले चक्रधर समारोह में फिर से शिरकत करने की उसने
इच्छा भी जाहिर की। आगे अभी मैं इंटरनेशनल की तैयारी करना चाहती हूँ, फिर उसके बाद ओलंपिक्स की। आप कहाँ से आए? मैं रोहतक से, हरियाणा से। अभी तक आपने राज्य स्तर पर किया होगा, यहाँ पर किस प्रकार का माहौल लगा? बहुत अच्छा लगा यहाँ पर, यहाँ के इंसान भी बहुत अच्छे हैं और मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, तो मैं चाहती हूँ मैं अगली बार भी आऊँ। पहलवानों को बढ़िया प्लेटफॉर्म मिल रहा है यहाँ। हाँ, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म मिल रहा है। इसी क्रम में रायगढ़ सांसद राधेश्याम राठिया ने संबोधित करते हुए कहा कि आज रायगढ़ की इस भूमि में हर साल की तरह स्वर्गीय राजा चक्रधर सिंह की स्मृति में कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह हम सभी के लिए गौरव की बात है कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी यहाँ कुश्ती खेलने के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए उनके रायगढ़ आगमन पर धन्यवाद दिया। दिल्ली से आए कोच ने रायगढ़ शहर में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इस चक्रधर समारोह पर अपना अनुभव बताया। साथ ही उन्होंने चक्रधर समारोह में आयोजित होने वाले विभिन्न खेलों से खिलाड़ियों को क्या लाभ होगा ये भी बताया। आप खुद सुनिए उन्होंने आगे क्या कुछ कहा। कहाँ से आए? मैं दिल्ली से आया हूँ, स्टेडियम से। ये मेरे कोच है अजीत मान जी। आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना परफॉर्मेंस दिखाया। हाँ जी, हाँ जी। कहाँ तक आपने मैं जी एशिया वर्ल्ड में जी मेडल है जी। मेडल? हाँ जी। रायगढ़ में आप आए हो पहली बार। हाँ, कैसा लगा माहौल? बहुत अच्छा रहा, सारी चीजें को व्यवस्था सब कुछ अच्छा कर रखा है, सारी चीजें जी। यहाँ से अगर खेलों को बढ़ावा मिलता है तो हाँ। आगे वाले आने वाले समय में कितना और बढ़िया मौका मिलेगा। खेलो टूर्नामेंट होते तो खिलाड़ी और अच्छे तैयार होंगे, तो खिलाड़ियों के लिए अच्छा ही रहेगा ये तो। कुश्ती दांव पेच और जोर आजमाइश का खेल है। कई बार खेल के दौरान खिलाड़ियों को छोटी मोटी चोटें लगती रहती है। इसको ध्यान में रखते हुए पूरी प्रतियोगिता के दौरान मैदान में प्राथमिक चिकित्सा सहायता के साथ एक मेडिकल टीम तैनात रही, जिससे खिलाड़ियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। दूसरे प्रदेशों से पहुंचे खिलाड़ियों और कोचेस ने भी इसकी सराहना की। इंडिया टाउन न्यूज के लिए रायगढ़ से दीपक शोभवानी की रिपोर्ट। खबर जांजगीर चांपा से है, जहां सीजीएमएससी के हमालों ने स्टोर प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटर पर अवैध उगाही का आरोप लगाया है। सीजीएमएससी में लंबे समय से हमाली का काम करने वाले हमालों ने आरोप लगाते हुए बताया कि ट्रक से दवाइयों का कार्टून आने पर उसे उतारने के लिए 5 रुपए प्रति कार्टून दिया जाता है। इन स्टोर प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा दबाव बनाकर प्रति कार्टून 2 रुपए पर टीएम के माध्यम से लिया जाता है। यह सिलसिला कई वर्षों से चली आ रही है। स्टोर प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा किए जा रहे इस शोषण के खिलाफ आवाज उठाने और 9 सितंबर को जिला स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा लिखित आवेदन देकर कमीशन खोरी की शिकायत की गई। शिकायत का परिणाम यह हुआ कि तीनों मजदूरों को नियमित सेवा से निकाल दिया गया, जिसके कारण मजदूर दोषी स्टोर कीपर और कंप्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ कार्रवाई और अपनी नौकरी की मांग कर रहे हैं। वहीं इस मामले में जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने इस मामले में जांच के निर्देश दे दिए हैं और जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। 2013 से छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड में काम करता हूं। हमाली के पद पे कार्यरत हूं और जो कि यहाँ शासन के द्वारा निर्धारित है, हमाली जो गाड़ी बाहर से आता है उसको उतारने पर 5 रुपये कार्टून दिया जाता है, जिसमें से मैडम लोग 1 रुपये प्रियांश, 1 रुपये में रश्मि सिंह मैडम ले लेता है, जिसकी सूचना हम लोगों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिया था। उस कारणवश हम नौकरी से निकाल दिया गया है। कब दिए थे आपको? ये 9 तारीख को हम लोग सूचना दिए थे मैडम को और 9 तारीख को शाम को हम लोग को ये लेटर मिला है निकालने को। मैं 2017 से काम कर रहा हूँ हमाल पोस्ट पे। मेरा यही शिकायत है, तो हम गाड़ी आता है ट्रांसपोर्टर, जिसमें 5 रुपये कार्टून मिलता है, जिसमें से 2 रुपया प्रियांश निर्मलकर के अकाउंट में जाता है और 1 रुपया मैडम रश्मि सिंह के अकाउंट में जाता है। जो मेरे खाते में आता था पहले, उसी को मैं वो वापस उन लोगों के अकाउंट में ट्रांसफ़र करता हूँ, क्योंकि वो हम लोगों को बोलता है कि 2 रुपये हम लोगों का है, 1 रुपये करके देता हूँ उन लोगों को। और कई बार इस चीज़ को हम लोग बोल चुके हैं कि मत लो, लेकिन फिर भी हम लोग को डरा धमका के लेता है। हम लोगों के पास में सीजीएमएससी के कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही के लिए आया है शिकायत उनके द्वारा कि हमालों को जो 5 रुपये दिया जाता था उनके एवज में उनसे 2 रुपये लिया जाए। तो हमारे पास में शिकायत आई है, तो उसकी हम लोग जांच के लिए कार्यवाही के लिए उनको लिखित पत्र दिए हैं और उनका जैसे जवाब आएगा उसके आधार पर कार्यवाही करेंगे।
और इसी के साथ हमारी खास बुलेटिन न्यायधानी की नब्ज में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।